प्रणाम दादी जी। धन्यवाद। आपसे हम गांव के बारे में क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं। तो आप गांव में कितने साल रहे हो? गांव में कितने साल रहे? मैं गांव में रहा हूँ करीब 14 साल, 14 ईयर। 8वीं पास करके यहाँ से करी थी मैंने 8वीं पास। यहाँ सामने कमलपुर स्कूल है, सामने यहाँ से 1 किलोमीटर पे, वहाँ से मैंने 8वीं पास करी थी 1962 में, 1962। और उसके बाद में दिल्ली चला गया था। बड़े भाई मेरे दिल्ली में रहते थे पहले से, तो उनके साथ में दिल्ली चला गया। तो बाद में मेरी पढ़ाई जो है सारी दिल्ली में हुई है। वहीं से मैंने MA किया है और लास्ट मैंने 1976 में MA अर्थशास्त्र से किया है, MA इकोनॉमिक्स से। तो नौकरी भी नौकरी लग के। और गांव के बारे में पूछना या अपने बारे में बताना है तो अलग बात है। जैसे तुम कहो, गांव की हिस्ट्री क्या है? बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, बिजली पानी सड़क नहीं थी। तो उस ज़माने में जो है आज से 70 साल 80 साल पहले जब ये चीज़ सुविधाएं नहीं थी तो लोग गांव में रहते थे। अपने भैंस होती थी, उनकी बैल होते थे, गाय होती थी, बकरी होती थी, भेड़ होती थी। तो सारे जो खेती बाड़ी करते थे। बहुत सारे यहाँ आम के पेड़ भी हैं, आम लगते थे, फूल आते थे हम जो सीजन में, आम के सीजन में। और सब्जी होती है, हर चीज़ होती है। गांव की जो होती है सब्जी, कुदरी, ककड़ी, मूली, ये सारा होता था। लेकिन अब क्या हुआ कि जब दिल्ली गांव में बिजली आ गई, पानी आ गया, सड़क आ गई, सारा कुछ सुविधाएं हो गई गांव में। लेकिन लोग जो है वो उसके बाद जो यहाँ से बाहर चले गए, पलायन हो गया। जबकि यहाँ सुविधा आ गई तो लोगों को यहाँ ज़्यादा रुकना चाहिए था। लेकिन सुविधा आने के साथ में लोग जो है ऐसे आलसी हो गए, इस खेती बाड़ी सारी छोड़ दी और सारे अपने बच्चों को लेके, चाहे उनका गुजारा हो रहा हो ना हो रहा हो, कोई जो है घुड़सड़ी में चला गया, कोई पौड़ी चला गया, बच्चों को लेके जो है वहाँ पढ़ाने के उद्देश्य से जो है वो वहाँ चला गया। और गांव जो है सारे खाली हो गए, गांव जो है खंडर हो गए। और अब हालत ये हो गई कि भाई गाँव में जो है 3-4 परिवार से ज़्यादा लोग नहीं है गाँव में। कोई जब सारी सुविधाएं हैं, जब सुविधाएं नहीं थी तो सारा काम यहाँ होता था, सारा अनाज यहाँ उगाते थे, बाजार से कुछ नहीं लेते थे, अपने खर्चे सारा कुछ होता था। सारा सुविधा हो गई, सामान नहीं लोग नहीं है। और ये ठीक नहीं होते नहीं। तो ये दोबारा क्या करती आ रही है कि दोबारा हम लोग दोबारा जो है यहाँ आए, अपने मकान बनाए, अपने घर बनाए, अपने घर में आना जाना लगा रहे गाँव में। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने इस साल ये मकान का थोड़ा सा रिनोवेशन करवाया है। और इसी तरह से और भी लोग जो सोच रहे हैं भाई थोड़ा अपने मकान को ठीक कर दें और गांव में संपर्क बना करके आना जाना गांव में लगा रहे, एक मेल मुलाकात होता है। इसी वजह से जो है यहाँ नागराजा जो है हमारे पितरों ने इतने वर्षों पहले 100, 200, 300 साल पहले इसको स्थापित किया। तो आज जो हमारे नए लड़के नए पौध है, इन्होंने जो है अपने एक उसको सोच तैयार करके और इस मंदिर को जो है नया रूप देने की कोशिश करी है। इसका जो है सौंदर्यकरण है, जीर्णोद्धार है, मंदिर में नई मूर्ति स्थापना भी करी है। पुरानी मूर्तियाँ तो है, एक नई मूर्ति लगाई है और मंदिर को नए प्रकार से जो है इसको बनाया है। और इसी बहाने जो है इसके मंदिर के जो है जब नया इसका बनाया है, नई इसकी स्थापना हो रही है, इसका जीर्णोद्धार हो रहा है, इसका शुद्धिकरण कर रहे हैं। तो इसी बहाने हमारे गाँव के सारे जितनी भी जो है बेटियाँ थी, कुआरियाँ थी, भांजी भांजियाँ, सबको जो है हम लोगों ने अपने मंदिर में जब वो होगा, हवन होगा, भंडारा होगा, मूर्ति की स्थापना होगी, मंदिर का शुद्धिकरण होगा, तो इसके लिए सबको बुलाया है, ध्यानियों को बुलाया है अपने, भाई आप आइए और अपने भगवान से नागराजा देवता से अपने आशीर्वाद लें। तो आए हैं लोग सारे, आज जो है गाँव के बहुत सारे लोग जो हैं, सारी बेटियाँ, सारी दिशा ध्यानी, सारी भांजियाँ, सारी बहुएं जो भी बाहर रह रही हैं, देहरादून, मसूरी, हरिद्वार, ऋषिकेश, दिल्ली, सारे लोग आए हैं। जैसे इस लोग हैं, हाँ बहुत ज़्यादा लोग आए हैं। इतने लोग नहीं हैं। हाँ कितने लोग हैं? गाँव में तो वैसे तो 4-5 जहाँ 5-6 परिवार रहे, 5-6 परिवार का मतलब ये है कि 20-25 लोग रहते हैं गाँव में। 20 लगभग कितने होंगे? हैं आज कितने होंगे लगभग? आज तो कम से कम जो है 150-200 के करीब है। क्या आपको भी ऐसा कैसा आयोजन होते रहना चाहिए? ऐसा आयोजन आप करेंगे आगे से, हर साल जो है इसको करवाएंगे कुछ ना कुछ। तो अगर इतना नहीं भी आएंगे तो कुछ ना कुछ तो आएंगे। साल होगा थोड़ा बहुत हर साल होगा, पर 5 साल में जो है हम इसको विशाल रूप से जैसे आज हो रहा है इस तरह से करेंगे तो उसमें जो है ज़्यादा लोग आएंगे। वैसे हर साल कुछ लोग आएंगे, अब आना शुरू हुआ है लोगों का, आएंगे अपने गाँव के प्रति जो लोगों का जो है श्रद्धा बढ़ी है और अपने लोगों से इसी बहाने मेल मुलाकात हो जाती है।
जो बिल्कुल जिनके हाथ पाँव भी जो है वो वैसे हो गए हैं, जो चल नहीं सक रहे हैं वो तक आए हैं आज। अब ऊपर एक परिवार है, ऊपर सत्यनारायण करता है, उसको बेचारे जो हाथ फिर भी वो आए हैं, उनको पकड़ पकड़ के लाए हैं, पकड़ पकड़ के ले गए घर के अंदर। तो मतलब एक श्रद्धा है ना भगवान की, अपने गाँव के प्रति, अपनी मिट्टी के प्रति जो लोगों में उत्साह है, जोश है, श्रद्धा है, प्रेम है, लगाव है। तो अपने जो पुराने लोग हैं गांव के, जो बच्चे हैं, नए हैं, जो यहाँ रह रहे हैं, उनको जो है देखने का भी वो होता है, मिलने का होता है। अब हमें जो है इतने, अभी मैं 4 साल में आया हूँ, 4-5 साल में आते हैं तो एक प्यार प्रेम होता है हर एक से जो है, इसीलिए हम जो है सबसे मिलने के लिए आए। एक मन में उत्सुकता थी, एक अच्छा लगता था। अब आप लोग खुद आए हो, दिल्ली से आए हैं, मसूरी से, देहरादून से, इसके से, हरिद्वार से, तो बड़ा अच्छा लग रहा है हमको, बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक भगवान नागर राजा की कृपा हुई है कि परिवार को, सारे गाँव वालों को एकजुट में कर दिया है और सारे लोग आए हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है। और भगवान की कृपा होगी तो हर साल आएंगे, और जब भी कोई कार्यक्रम होगा इस तरह का तो अधिक से अधिक संख्या में हम लोग आएंगे। धन्यवाद। जयलाल नवाज। आपने कहा कि आपने मास्टर्स करा है अर्थशास्त्र से, तो अब जैसे पौड़ी में वो कॉलेज खोला है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग का, तो आप अपने गांव के बच्चों को कैसे प्रेरित करेंगे कि वो गांव में आके ज़्यादा से ज़्यादा उस कॉलेज का लाभ उठाए और अपनी शिक्षा यहाँ से लें? उसमें यही है कि भाई बच्चे को जो है, जो यहाँ पढ़ रहे हैं, जो शहर में पढ़ रहे हैं, उनके तो चांस कम ही होते हैं कि भाई वो यहाँ दूर आके वापस जो है वो यहाँ आए। कम मतलब कम चांस होते हैं। लेकिन जो इस तरफ यहाँ रह रहे हैं लोग, जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ नज़दीक पढ़ रहे हैं, तो उनको बताएंगे, बोलेंगे उनको कि भाई आप जो है अपने, अब तो सरकार भी कह रही है कि भाई आप अपने गाँव में रहो और अपने नज़दीक जो है, जो भी कॉलेज है, जो भी वो है, वहाँ पढ़ाई लिखाई करो, जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, जो भी सुविधा मिल रही है, अपने गांव में रहो, अपनी सुविधा लो। तो हम करेंगे, उन बच्चों को मोटिवेट करेंगे, बोलेंगे उनको कि भाई अपने जो है गांव में रहो। शहर में तो आजकल प्रदूषण का इतना बुरा हाल है कि बहुत मुश्किल है, तो वहाँ तो बेकार है शहर में। तो हम तो ये कहते हैं कि अगर यहाँ जितनी तनख्वाह हमको शहर में मिलती है, उसका आधा भी अगर यहाँ मिल जाए तो हम यहाँ रहने को तैयार है, क्योंकि यहाँ उस आधा तनख्वाह में भी बचत होगी और उस शहर में जो है उसकी डबल तनख्वाह में भी बचत नहीं है ना। तो यहाँ अपने घर में जो है इतना फायदा है, शुद्ध हवा है, शुद्ध वातावरण, हर चीज़ शुद्ध है, साग सब्जी जो है शुद्ध है, अनाज शुद्ध है, पानी शुद्ध है, हर चीज़ जो है वो है। तो अपना गांव तो अपना ही है, तो अपने गांव में जो है वो अपने गांव से लगाव होना चाहिए, इधर अपने रहना चाहिए। अब जो इंजीनियरिंग कॉलेज गुरगुड़ी में है, इससे काफ़ी फायदा हुआ है अपने क्षेत्र के बच्चों का। और जो भी पौड़ी में जैसे तुम कह रहे हो कोई कॉलेज खुला है, तो उसमें जो है अपने समाज के बच्चों को जो है अधिक से अधिक दाखिला एडमिशन मिलना चाहिए, ताकि अपने बच्चों का उत्थान हो, भला हो और वो डिग्री प्राप्त करके रोजगार प्राप्त करें। जैसे आपने कहा कि अब 4-5 परिवार यहाँ कुल बच गए आप गाँव में, तो क्या बोलते हैं, आप भी बताएं कि सब लोग तो अब काम करने भारी जा रहे हैं, तो मतलब गाँव में भी कुछ ऐसा होना चाहिए ना कि जो 4-5 कुछ लोग हैं वो भी रुके रहे और लोग भी यहाँ वापस गाँव की तरफ को। उसके लिए ऐसे कि सरकार को थोड़ा और सुविधा देनी चाहिए, इसके नज़दीक जो है कोई हॉस्पिटल, कोई डिस्पेंसरी, कोई कॉलेज, कोई ऐसा सावधान और रोजगार के साधन हो गाँव के नज़दीक। अपने जो नज़दीक जो शहर हैं, छोटे छोटे शहर हैं, उनमें कोई ना कोई रोजगार के साधन प्रदान करे सरकार, ताकि यहाँ के जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं वो अपने गाँव में रहें और बाहर ज़्यादा जो पलायन हो रहा है वो रुके। इसमें यही वो है कि भाई सरकार जो है इसमें वो कोशिश करे। सरकार अगर कुछ पहल करेगी तो अपने जो गाँव के लोग हैं वो भी उसमें उनका साथ दे सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, और प्रयास करना चाहिए। और अपना घर में जो है वो अपने पहाड़ में रुके, अपने गाँव की तरफ रुके, तो उसमें फायदा है, और बाहर जो है वो कोई फायदा नहीं है जाके वो। नवानी जी की हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है नवानी का, कहाँ से आए नवानी? कहाँ से आए? वैसे तो सिंध जो है, गुजरात भी बताते लोग, और दक्षिण भारत से बताते हैं, क्योंकि दक्षिण भारत में भी वो हैं सिंधी जो लोग हैं वो नवानी लिखते हैं। कई लोग वहाँ उधर दक्षिण भारत में है ना, वो भी नवानी लिखते हैं। तो दक्षिण भारत की तरफ से आए थे हम लोग, और बस पुराने यही बताते लोग, बाकी ज़्यादा डिटेल तो मैं बोल नहीं सकता। बाकी ये जो देसी लोग हैं, सिंधी लोग हैं, उसमें भी नवानी जाते हैं। मुझे मिले भी हैं लोग दिल्ली में, मुझे मिले भी हैं। एक बार मुझे नवानी मिले थे, वो देसी लोग थे दक्षिण भारत के। मैंने समझा अपने पहाड़ी हैं, तो उसने वो नवानी लिखा हुआ था। मैंने पूछा उसको, भाई तुम उत्तराखंड के हो? तो कहने लगे नहीं, हम तो दक्षिण भारत के है ना, गुजरात से आए हैं। और भी जैसे शहरों में जगह नहीं है बिल्कुल भी, लोग दिल्ली के घर के में रहते हैं, लेकिन गांव में तो इतनी सारी जगह है, खाली पड़ी है जगह, लोगों के घर खाली है, तो लोग यहाँ क्यों नहीं आ रहे? हाँ, तो वो इसीलिए ना कि भाई अभी तक यहाँ सुविधा नहीं थी, लेकिन अब तो आ रही है ना। हाँ, अब जो है सुविधा हो गई है, वो सड़क आ गई, पानी आ गया, बिजली आ गई, और आने जाने का साधन हो गया है, और मार्केट भी बन गए गांव के नज़दीक, जो है अच्छे अच्छे मार्केट भी बन गए, कॉलेज स्कूल भी बन गए हैं, और टेक्निकल जो पढ़ाई होती है उसके भी कॉलेज बन गए हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बन गए हैं, IIT बन गए हैं। तो धीरे धीरे लोग जो है
इधर उत्तराखंड में आने की सोच रहे हैं, अपने गांव में आने की सोच रहे हैं। और वो इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो है लोग अपने घरों में मकान भी ठीक ठाक कर रहे हैं। कुछ नए मकान बना रहे हैं, कुछ पुराने मकानों को ठीक कर रहे हैं और अधिक से अधिक संख्या में कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने उत्तराखंड में अपने गाँव की तरफ जरूर जाएँ। तो इसी तरह से जो है सभी जगह सभी गांव में ऐसा एक प्रकार का वो चल रहा है कि भाई अपने गांव की तरफ, शहर से अपने गांव की तरफ चलो। क्योंकि शहर की जो वो है रहन सहन की जो व्यवस्था है, बड़ी दिक्कत है। सबसे बड़ा वहाँ है प्रदूषण जो है, बहुत ट्रैफिक जाम, प्रदूषण, रोजगार के लिए भी जो है बड़ी मेहनत करनी पड़ती है बच्चे लोगों को। तो बस लोग जो है गांव इसलिए भी छोड़ लेते कई, तो शहर की चमक धमक देख के, वो जो है शहरों में जो चमक धमक है उसको देख के जो है वो उनको एक आकर्षण सा होता है कि भाई हम जो है बाहर जाएंगे तो हमको जो है बड़ा अच्छा देखने को मिलेगा, हर चीज़ की सुविधा मिलेगी। लेकिन वहाँ इतनी सुविधाएं हैं नहीं, परेशानियाँ बहुत हैं। सबसे बड़ी चीज़ ट्रैफिक जाम है, प्रदूषण का वो है बहुत, मतलब खाने पीने का जो है वो इतनी सही वो नहीं मिलता, खाने का ताज़ा खाना नहीं है, उसमें ताकत नहीं है खाने में। और अपने गांव में रहें तो हर चीज़ जो है ताज़ा मिलेगी, खाने को जो है ताज़ा मिलेगा, सारा ताज़ा मिलेगा, सुविधा जो है। लोग अब ऐसे सोच रहे हैं कि भाई अपने गाँव को वापस चलें गाँव की तरफ और अपने घरों को ठीक ठाक करें। जैसे नई पीढ़ी है जो जिनका जन्म भी शहरों में हुआ है, वो जिन्होंने गांव इतने ज़्यादा देखे नहीं है, कुछ जैसे त्योहार हो रहे तभी वो गांव में आए हैं, तो उनका गांव से जुड़े रहना भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इस बात पे इतना अहम क्यों नहीं दिया जाता? न है जो बच्चे शहर में हुए हैं उनको भी उनके माता पिता जी की भी वैसे जिम्मेदारी होती है। उनको जो है वो हर भी छोटा बड़ा जो भी कार्यक्रम गांव में होता है अपने बच्चों को साथ लेके आएँ। जैसे आज आप लोग जो हैं आए हैं तो आपको जो यहाँ का जो रहन सहन है, यहाँ की जो सभ्यता है, संस्कृति है, बोली भाषा है, जो आप देख रहे हो कि किस तरह से लोग यहाँ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो सभी को अच्छा लग रहा है। मतलब तो उसमें कुछ बच्चों के साथ में माँ पिताजी की जो है ज़्यादा जिम्मेदारी है कि उन्हें बच्चों को ऐसी शिक्षा दें, ऐसा उनको सिखाएं और साथ में उनको अपने गांव में लेके आएँ। हर त्यौहार पे, हर कोई जो कार्यक्रम होता है, ब्याह शादी होती है, उनको लेके आएँ। तो उसमें माँ पिताजी का जो है बहुत बड़ा रोल होता है। जब वो आएंगे तो उनके साथ में बच्चे आएंगे। जैसे आज हम देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे बच्चे आ रखे हैं जो जिनका जन्म यहाँ हुआ नहीं। कई बार यहाँ वो बच्चे पहली बार आ रहे हैं, 15-15, 20-20 साल के हो गए, आज वो पहली बार आ रहे गाँव में। तो ऐसे जो है उनका गाँव के प्रति लगाव बढ़ेगा उनका बच्चों का, तो आया करेंगे, वो भी हर साल आया करेंगे। धन्यवाद दादा जी, आपसे वार्तालाप करके हमें बहुत अच्छा लगा। हमें अपने गांव की सभ्यता के बारे में और पता चला। धन्यवाद आप लोगों का भी है, आप यहाँ आए, आप जो है अब गाँव से कुछ ना कुछ सीख के जरूर जाएंगे। यहाँ जो है किस तरह से जो है अब शाम को जो है जागराता होगा, मंडान लगेगा ढोल दमाओं के साथ में, और कैसे जो है पूजा पाठ होगा, कैसा जो है क्या जो देवता आता है लोगों के, किस तरह से जो है वो देवता जो है नाचेंगे यहाँ। आप सारे जो यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, यहाँ के जो संस्कार है, संस्कृति है, वो आप जो है जरूर देखेंगे और सीख के जाएंगे और कुछ ना कुछ आगे जो है उसका प्रचार प्रसार करेंगे और आपको अच्छा लगेगा। और आगे भी आप जो है अधिक से अधिक संख्या में यहाँ अपने गांव की तरफ जरूर आएंगे और यहाँ के जो कार्यक्रम हैं उनसे आप जो है अधिक अवश्य ही प्रभावित होंगे और आपको अच्छा लगेगा। अल्लाह आप लोगों का धन्यवाद इसके लिए।